मैं निवेदन कर रहा था कि आकुति, देवहूति, प्रसूति, स्वयंभव मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, तीनों पुत्रियों के वंश की कथा कही, पर उनके 2 बेटा भी तो हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। उत्तानपाद का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर, समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और जब ध्यान से सुनना, उत्तानपाद महाराज की पत्नी है सुनीति, पुत्र नहीं था। ये प्राचीन समय में राजाओं के ये प्रॉब्लम तो रहती थी, अरबों की संपदा खाने वाला है ही नहीं, जहां सब कुछ होते वहां खाने वालों की बड़ी कमी है। कलकत्ते में कोई भक्त थे, वो मेरे से बोले, ठाकुर जी मैं अपने पिताजी के घर गोद आया हूं, मेरे पिता मेरे बाबा के घर गोद आए थे, और मेरे बाबा को मेरे परबाबा ने गोद लिया था। मेरी शादी को भी 20 साल हो गए, सोच रहा हूं मैं भी किसी का बच्चा गोद ले लूं। मैंने कहा कमाई क्या होती है? बोले 2000 करोड़ का टर्नओवर है हर साल, खाने वाला है ही नहीं। बद्रीनाथ में कथा कर रहा था, तो जब घूमने के लिए गया तो रोड पर मैंने देखा एक माता रोड़ी कूट रही थी, ईंट की रोड़ी बनाते, और 2 बच्चे उसके साथ में रोड़ी कूट रहे थे। एक बच्चा वहां खेल रहा था, और मैंने देखा गमछे से एक बच्चा उसकी कमर में बंधा था। मैंने पूछा, माता ये दोनों बच्चे कौन है? मेरे बड़े बेटे हैं साहब। मैंने कहा ये खेल रहा है जो? बोले ये मेरा 3रा बेटा है साहब। मैंने कहा जो कमर में बंधा है? बोले सबसे छोटा बेटा है साहब। मैंने कहा कितना पैसा रोज कमाती हो? बोले 70 रुपए रोज कमाती हूं साहब। मैंने कहा पति क्या करता है? बोले शराब पी के खोली में पड़े रहते हैं साहब। 70 रुपए रोज की मजदूरी करने वाली के घर 5-5 बच्चे, पति शराबी। अब उसमें किराए का कमरे का किराया दे कि व्यवस्था भोजन की देखे हैं। और जिनके यहां 2-2 करोड़ का टर्नओवर होता है हर साल, उनके यहां बच्चा ही नहीं है। ये समस्या बड़ी विचित्र है। उत्तानपाद राजा के मन में यह चिंता है कि मुझे पुत्र नहीं है। बड़े अनुष्ठान हुए, बड़े यज्ञ हुए, संत कृपा बरसी, पत्नी गर्भवती हो गई, पर राजा को मालूम नहीं था कि गर्भवती हैं। राजा सुदूर कहीं गए और वहां की किसी राजकुमारी को देखा तो सोचा अब शादी कर लें, उनको तो पुत्र ही नहीं होता। उस राजकुमारी का नाम है सुरुचि। सुरुचि को लेकर पालकी में बैठकर राजा जब आए तो देखा उनके नगर में नगाड़े बज रहे, दुंदबियां बज रही हैं, फूल बरस रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की। राजा ने सोचा मैं सुंदर पत्नी लेके आया हूं, इसलिए लोग बड़ाई कर रहे होंगे। राजा बड़े खुश हुए, पालकी का पर्दा हटा के पूछा इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? बोले महाराज आप पिता बनने वाले हैं, बड़ी महारानी जी पुत्रवती होने वाली है, हमें दरबार से सूचना मिली है। राजा बोले अब मैं तो विवाह भी कर लाया। और महल में जब प्रवेश किया सुरुचि को लेकर, सुरुचि बोली ये कौन है? राजा बोले बड़ी पत्नी है। बोले ये रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती, अब या तो मुझे रखो या इनको रखो। देखो अब राजा उस गोरी चमड़ी के प्रति इतने आकृष्ट हो रहे थे, बड़ी पत्नी का तो परित्याग कर दिया। बड़े लोगों का हर काम जरा मर्यादा में होता है, महल बहल बना के दे दिया होगा छोटा मोटा, इधर ही रहो। और उन्होंने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा संतों ने। ऐसा निर्मल जीवन, ऐसा ये पवित्र आत्मा जीव,
एक बात कहूं, आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने, तो उनको दिखा दिखा करके धर्म करो। बच्चों को दिखाकर भगवान की पूजा करो, बच्चों को दिखाकर के संतों को प्रणाम करो। जो वह देखेंगे वो जरूर जीवन में करेंगे। बच्चे के जीवन में आप देखना जो चाहते हैं वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो, कार्बन कॉपी के समान बच्चे के चरित्र में दिखाई देगा। यह वैचित्र्य है। सत्संग में माता जाती, बच्चे को लेके जाती, और ये प्रयास तो हर मां को करना चाहिए। आप जब भी कथा में जाओ, जब भी सत्संग में जाओ, बच्चे को साथ लेकर जरूर जाओ, क्योंकि राष्ट्र का सर्वविनाश करने का सबसे बड़ा श्रेय कॉन्वेंट स्कूलों को जाता है। आज इस राष्ट्र की जो दुर्गति हुई है उसका मूल श्रेय कॉन्वेंट संस्कृति को जा रहा है। हमारे बच्चों की कोमल नन्ही बुद्धि पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, हमने कभी विचार नहीं किया। क्रिश्चियन स्कूलों में हमारे नन्हे इन नवांकुरों की बुद्धि पर क्रिश्चियनिटी थोपी जा रही है। रामकृष्ण के बारे में वो जानते नहीं, और जिसका इस राष्ट्र से कोई संबंध नहीं उनके पाठ पढ़ाए जाते। तो कम से कम कथा में बच्चे आएंगे तो उनको अपने इतिहास का ज्ञान तो होगा, अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होगा। कहीं कथा कर रहा था मैं, तो पंडाल के मुख्य द्वार पे लिखा था, कृपया 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साथ न लाएं। मैंने कहा ये किसने लिखा? बोले महाराज बच्चे डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हमने लिख दिया है। मैंने कहा ये बैनर पहले हटाओ फिर कथा शुरू होगी। और मैंने कहा लिख सको तो ये लिखो कि बच्चों को साथ जरूर लाएं। ऐसा बोले महाराज डिस्टर्ब करते। मैंने कहा थोड़ा करेंगे तो करने दो, क्योंकि वो तो बाल गोपाल है, अपना नाटक तो करेंगे, लीला तो करेंगे, पर सुनते सुनते उनमें संस्कार तो पड़ेगा। हमारे राम क्या हैं, हमारे संत क्या हैं, ये ऋषियों की भूमि है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, ये कम से कम सुनेंगे तो जानेंगे तो सही। माता सुनीति पुत्र को साथ लेके जाती सत्संग में, इतना संतों का आशीर्वाद मिला उसे। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, वो जगत के हित का ही कार्य करते हैं। एक दिन महात्मा लोग बैठे थे, जब कथा पूरी हुई सुनीति मां जाने लगी तो संतों ने कहा बेटी सुनो। सुनीति बोली बाबा आज्ञा। बेटी तुम रोज कथा सुनने आती हो, तेरे साथ में तेरा नन्हा सा गोपाल भी आता है, आज हमारी इच्छा होती है तुम्हें कुछ दे दें, मांग बेटा क्या चाहिए। सुनीति बोली क्या मांगू बाबा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपान मिलहि सो गावत वेद पुराण। मांगना क्या है? बस आपका सत्संग मिलता रहे, आप महापुरुषों की सन्निधि मिलती रहे। नहीं बेटी ये तो तुझे प्राप्त है, हम देना चाहते हैं, कुछ और मांग ले। तो देखो सत्संग करने वाली महिला के विचार कैसे होते हैं। सुनीति बोली महाराज की छोटी पत्नी है ना, 4 वर्ष हो गए विवाह को, उसे कोई पुत्र नहीं है, आप लोग थोड़ा आशीर्वाद करें उसे भी पुत्र हो जाए। महात्मा बोले बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया, तेरे जैसी पवित्र आत्मा को तकलीफ दी, उस रानी के पुत्र की कामना करती है तू। बाबा मैंने आपसे ही सुना है, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता, मैं क्यों किसी को दुखी मानूं, अपने दुख का क्यों किसी को मैं कारण समझूं। ये सब तो कर्मों का फल है, उसे पुत्र होना चाहिए। बेटी जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुम चाहती हो,
और तुम चाहती हो तो जरूर होगा, पर तेरा जो पुत्र है ना, पूरे समाज में क्रांति लाएगा। ये गोविंद के चरणों का प्रेमी होगा, हमारा आशीर्वाद है। और उसको भी पुत्र हुआ, नाम उत्तम रखा। असल में तो उत्तानपाद मैं हूं, उत्तानपाद आप हम सब हैं, और हम सब लोगों की दो ही पत्नी हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है तो छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है, और स्वस्य रुचि सुरुचि, अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि है। शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव आएगा। ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, अपरिवर्तनीय। अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण पैदा होगा। एक दिन तो ध्रुव जी माता की गोद में चढ़ने के लिए, पिता की गोद में चढ़ने के लिए गए। पिता ने देखा जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उनका कोई विरोधी नहीं होता है, पक्की बात है। प्रभु के नाम की माला जपने वाले व्यक्ति के चेहरे की आकृति ऐसी बन जाती है कि उसका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। उसके चेहरे का यह आभा मंडल किसी भी शत्रु को मित्र के रूप में परिवर्तित कर देगा। यह विशेषता है। राजा ने ध्रुव को दूर से देखा, मन में भाव जगा, मेरा पुत्र है, गले लगाऊंगा। और गले लगाने के लिए मन में सोचा तो छोटी पत्नी ने फटकार लगा दी। राजा भी डर गए, ऐसे कर लिया, ध्रुव को भी फटकार लग गई। न वत्स न पतेर्धिष्ण्यम भवाना रोडुमर्हसि न गृहीतुम मया यस्तम कुक्षौ अपि न पात्मज। ध्रुव ने कहा, इस मंच पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता है? मेरे पिता नहीं बोली, तेरे पिता हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं। मेरा मां होना ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा ही तुझे इस मंच पर बैठने की इच्छा है। तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नपासनम्। जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो, और नारायण प्रसन्न होकर तुमसे कहें वरदान मांगो, तो कहना ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। भगवान की कृपा से मेरे गर्भ में आएगा, गर्भ से जन्म लेगा, उसके बाद इस गद्दी पर बैठेगा, पहले नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, साधन से साध्य मिलता है। साधन श्रेष्ठ नहीं, साध्य ही परम लक्ष्य है। ध्यान देना।